क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि काबा सिर्फ मक्का का सेंटर नहीं है और ना ही सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड का मरकज़ है, बल्कि ये मैथमेटिकली पूरी कायनात के साथ अलाइंड हो सकता है। सुनकर अनबिलीवेबल लगता है ना? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। कुदरत में एक पुरस्रार चीज़ पाई जाती है, द गोल्डन रेशो, या इसे आप 1.618 भी कह सकते हैं। ये फूलों में, समंदरी सीपियों में, तूफानों में और हत्ता के स्पाइरल गैलेक्सीज में भी पाया जाता है। और ये सिर्फ हमारे बाहर नहीं, ये हमारे अंदर भी है। इंसान के डीएनए हेलिक्स का एक कंप्लीट टर्न 34 एंगस्ट्रॉम्स लंबा होता है और 21 एंगस्ट्रॉम्स चौड़ा। 34 को 21 से डिवाइड करें, रिजल्ट मिलता है 1.619, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली गोल्डन रेशो के बराबर है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ ज़्यादा गहरा? अब बात और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाती है। अगर हम गोल्डन रेशो को ज़मीन के डायमेंशंस पर अप्लाई करें तो एक पॉइंट ऐसा आता है जो शॉकिंग तौर पर परफेक्ट अलाइनमेंट के बहुत करीब है, और वो पॉइंट है मक्का। मक्का के डिटेल्ड जियोस्पेशियल एनालिसिस से ये सामने आया है कि मक्का का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड गोल्डन रेशो के साथ किसी भी दूसरे मेजर शहर से ज़्यादा परफेक्टली अलाइन करता है। ये सिर्फ एक रिलीजियस लैंडमार्क नहीं है, ये प्लेनेट का मैथमेटिकल एपिसेंटर भी हो सकता है। मगर बात सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है। साल के कुछ खास वक्त में चांद का ऑर्बिट भी मक्का के साथ अलाइन होता नजर आता है, जो कि एक कॉस्मिक कनेक्शन क्रिएट करता है। और ख़ास बात यह है कि मुसलमान पूरी दुनिया में किबला या नमाज डायरेक्शन एस्ट्रोनॉमिकल डाटा से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में काबा की पोजीशन आसमान में लिखी हुई है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एक मुक़द्दस मकाम जो ज़मीन पर गोल्डन रेशो के साथ परफेक्टली अलाइंड है और हमारे डीएनए के प्रोपोर्शन से मैच करती है, और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि कायनात में मौजूद सितारों और सैयारों की मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर से लेकर कॉस्मोस के स्ट्रक्चर तक सब कुछ एक ही जगह की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ जियोमेट्री नहीं, ये एक निशाने इलाही है। काबा सिर्फ वो जगह नहीं जहां हम इबादत के लिए रुख करते हैं। हो सकता है ये वो मकाम हो जहां आसमान और ज़मीन पहले ही मिल चुके हैं।